हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा सैयद वंश। कौन सा टॉपिक है हमारा? आज का है हमारा सैयद वंश। फ्रेंड, इससे पहले आता है हमारा गुलाम वंश, और फिर आता है हमारा गुलाम वंश के बाद आता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है हमारा तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश। और फ्रेंड, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने इससे पहले की क्लास में कवर कर लिए। तो अब से हमारा कौन सा चलेगा? सैयद वंश। कौन सा टॉपिक चलेगा? सैयद वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फिर है खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो उसके पुत्र का क्या नाम था? मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस सन में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई? तो कब हो गई थी मोहम्मद शाह की मृत्यु? 1445 में। नेक्स्ट है आलम शाह की मृत्यु के बाद निम्न में से किस आलम शाह की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आलम शाह की मृत्यु हुई थी बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शमशाबाद के प्रश्न पर बहलोल लोदी व महमूद शाह के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? तो कब हुआ था? 1457 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बहलोल लोदी ने कब आक्रमण किया था? ये किया था 1489 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? तो बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी 1489 में। नेक्स्ट हमारा सुल्तानपुर सिकंदर लोदी किस वर्ष पर गद्दी पर बैठा? तो कब बैठा था? 1489 में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने 1504 में निम्न में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो कब बनाया? कौन सी स्थायी को नगर को बनाया था? आगरा को बनाया था। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? तो आगरा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वर्ष नागौर ने सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार की? तो कब स्वीकार की थी? 1509 में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्न में से किस वर्ष चंदेरी भी सिकंदर लोदी के अधीन आ गया था? तो कब आ गया था? ये 1513 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत के प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? ये पानीपत का युद्ध हुआ था। कब? 1526 में। नेक्स्ट हमारा इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और 1526 में हुई थी और पानीपत के युद्ध में हुई थी। और ये किस के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली के लोदी सुल्तान थे कौन थे? अफगान थे। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली के सुल्तान अफगानी थे। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा इतिहासकार परसी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है? तो किसे कहा है? सैयद एवं लोदी का काल। कौन से काल को कहा है? सैयद एवं लोदी के काल को मकबरे का काल कहा है। नेक्स्ट है लोदी सुल्तानों में से किसने अपने सरदारों का सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक सफलता प्राप्त की? तो किसने की है? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो कौन था? पहला शासक कौन था हमारा? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है हमारा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है हमारा इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जो है जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स देखो, ये काल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर करें।
कौन सा काल कितने वर्ष तक रहा? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक चलता है? 1206 से 1290 तक। फिर आता है हमारा खिलजी वंश, ये कब आता है? 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक। फिर आता है हमारा सैयद वंश 1414 से 1450। फिर लोधी वंश आता है 1450 से 1526। यहाँ से हमारा मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से? 1526 से। नेक्स्ट है हमारा लोधी वंश का सर्वप्रमुख शासक कौन था? तो लोधी वंश का सर्वप्रमुख शासक कौन था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कौन सुल्तान के पतन का कारण नहीं है? दास प्रथा का प्रचलन। क्या है? दास प्रथा का प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है हमारा सल्तनत के पतन का आधारभूत कारण क्या था? उत्तराधिकार का नियम। क्या था? उत्तराधिकार का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो इसमें जो है बाबर जीत जाता है, तो जब क्या होता है? मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहलोल लोधी किस स्थान का मूल निवासी था? वो था गिलजाई कबीले का। किसका? गिलजाई कबीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। तो फ्रेंड्स ये मूल नाम पूछे जाते हैं। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी था, कौन था सिकंदर लोधी? ये कट्टर मुसलमान था। नेक्स्ट है हमारा बोधन नामक हिंदू को ये कहने पर हिंदू धर्म इस्लाम के समान ही सच्चा है किस शासक ने मृत्यु दंड दिया था? ये किसने दिया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट हमारा गुलरुखी उपनाम किस कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली के लोधी सुल्तान थे, तो वे क्या थे? अफगानी थे। कौन थे? अफगानी थे। नेक्स्ट हमारा पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर का तोपखाना। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की पराजय का मुख्य कारण क्या था? बाबर का तोपखाना, जिससे ये पानीपत का युद्ध जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा सल्तनत काल के केंद्रीय सत्ता का प्रमुख कौन होता है? वो होता है हमारा सुल्तान। कौन? सुल्तान। नेक्स्ट हमारा सल्तनत कालीन भूमिकर क्या कहलाता था? ये कहलाता था खम्स। क्या कहलाता था? खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असैनिक प्रशासन का प्रमुख होता था, कौन होता था? ये वजीर होता था, वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुस्लिम विचारों का आधार नहीं है, क्या नहीं है? एकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शरीयत का प्रारंभिक व्याख्याकार नहीं है? यह अशू कुतुबी बिन। क्या है? अशू कुतुबी बिन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने नदियों पर 100 पुल बनवाए? तो किसने बनवाए थे? ये फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों द्वारा इनमें से कौन सा स्मारक नहीं बनाया गया? तो क्या नहीं बनवाया गया? मुस्लिम शासकों द्वारा तुगलकाबाद किला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मध्यकाल के किस साहित्यकार ने अपने आप को हिंद का तोता कहा? ये किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक को बुदशाह या महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर कहा गया? तो किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को। किसे? जैन उल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सदी में हुआ? ये हुए थे 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी लगान संबंधी विवादों का निर्णय करता था? कौन करता था? अमीन या मुंसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के काल में न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो कौन सा कथन ठीक नहीं है? सैनिक और असैनिक कानून धार्मिक कानून से पृथक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल में उस्र था, क्या था? मुसलमान किसानों से लिया जाने वाला लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचनाओं से हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने में कोई सहायता नहीं मिली? तो किससे नहीं मिली है? अब्बास खां सारवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया? तो किसने लगवाया था? ये फिर सुल्तान सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा
के किसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई। इनकी देखभाल हेतु इसे दीवान-ए-बदगान की स्थापना की तो किसकी? फिरोज तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं में से कौन दिल्ली सल्तनत युग में निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो कौन नहीं थी? चांदी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वस्तुओं में से कौन दिल्ली सल्तनत युग में आयात होने की वस्तु न थी? ये भी क्या नहीं थी? नील भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के दौरान एकता किसे कहते हैं? तो एकता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, एकता किसे कहते हैं? एकता इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर अपना चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानों के शासनकाल में भारतीय समाज किन प्रमुख वर्गों में बटा था? तो किसमें बटा था? इन सभी में, यानी कि शाही, धर्म गुरु, नगर निवासी, किसान या इन सभी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता है, सल्तनत काल के दौरान एकता किसे कहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं आंसर, हमें इस पे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्न अधिकारियों में से कौन उसके अंगरक्षकों का प्रधान था? तो कौन था? सर-ए-ज़ारदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के समय प्रांतीय इक़्तिदारों को विभिन्न पदों से विभूषित किया जाता था। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद उसमें सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा? सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान के शासन काल के दौरान में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? मुस्लिम समाज में दास प्रथा आम रूप से प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान ने भूमि कर वसूली का पुनर्गठन क्यों किया? भूमि आय का प्रमुख स्रोत थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की सैन्य विभाग को आरिज़-आ मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपहसालार, अमीर एवं मलिक एवं खान पदाधिकारियों में किया जाता था। निम्न में से सर्वोच्च पद अधिकारी कौन था? तो कौन था? ये खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के पहले राज्य संगठन का स्वरूप निम्न तथ्यों में से किस तथ्य के कारण दिल्ली सल्तनत के राज्य में संगठन से भिन्न था? तो आंसर इज डी, किसी भी धर्म को राज्य धर्म स्वीकार न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में निम्न मंत्रियों में कौन सा संगठन प्रधान था? तो कौन था? आरिज़-आ मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरिज़-आ मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत अफ्रीकी अरबी यात्री का नाम बताएं जो अपने पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के तहत भारत की दशा का विस्तृत वर्णन छोड़ गया था? तो आंसर सी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तानों के सैनिक संगठन के विभिन्न विभागों में सर्वाधिक दुर्बल विभाग था? तो कौन सा दुर्बल विभाग था? तो खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत के काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? तो 1/3 से या 1/2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था मुक्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 73 क्वेश्चन पे आ गए हम। दिल्ली सल्तनत में ताजिक से क्या तात्पर्य था? तो क्या था? गैर तुर्की विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों की शासन व्यवस्था केवल विभिन्न प्रयोगों पर आधारित थी। शासन की कोई व्यापक व्यवस्था का इस काल में विकसित नहीं हुई। और सेकंड क्या है हमारा, कानून परंपराओं समय अनुकूल आवश्यकताओं ने सुल्तानों के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया तथा इन्हीं तत्वों में सुल्तान के राजत्व संबंधी सिद्धांत को निर्धारित किया। सी क्या है, जहां तक सुल्तान अपने को खलीफा का प्रतिनिधि समझते थे, उनका दृष्टिकोण कानूनी आवश्यकता पर आधारित था। राजनीतिक परिस्थितियों ने उनकी राजनीतिक संस्थाओं में निरंकुशता की वृद्धि या कमी पर प्रभाव डाला। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर इज डी, ये सभी तथ्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परंपरा का तत्व दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राजत्व में कहां से लिया गया था? तो आंसर इज ए, फारस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुर्कों का कौन सा कथन सही है? तो आंसर इज डी, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में, ये तो हो गया दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आया, दिल्ली सल्तनत की सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? तो आंसर इज डी, सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से किसकी न्याय व्यवस्था के संबंध में इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान के महल सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए हैं जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था होती थी, व्यवस्था की जाती थी। किसके न्याय की व्यवस्था में इब्न बतूता ने ये लिखा है? तो आंसर इज सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिम देशों के सिक्कों के समान थे। उसका चांदी का टक्का क्या था? 175 ग्रेन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर इसी खान ए जहां मकबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफीक के अनुसार निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने घुड़सवार को एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अपने अर्ज में घोड़े पास करवा सके? क्या है? घोड़े पास करवा सके। आंसर है डी, बी, फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल के अंतिम 15 वर्षों से अधिक कट्टर हो गया था। सुल्तान की शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए? आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सत्य है। क्या? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिए गए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। शिया मत के नेताओं को मृत्युदंड दिया गया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है? ए का फर्स्ट खिराज किसे कहते थे? भूमि कर को। और जकात किसे कहते हैं? जकात उस टाइम किसको कहते थे? मुसलमानों से किया जाने वाला आय के अनुसार कर। और खुम से किसे कहते थे? गैर मुसलमानों से लिया गया कर। और जजिया किसे कहते थे? लूट के माल का कुछ हिस्सा सैनिकों में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा बल्कि फिरोज तुगलक के समय यह चरमसीमा पर पहुंच चुका? तो क्या? आंसर इज डी, अफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों को उनके कार्यों से सम्मिलित कीजिए। तो मुशर्रिफ ए ममालिक का क्या आएगा? ये क्या कहलाता था? महालेखाकार। और जी मुस्तफी ए ममालिक क्या था? महालेखा परीक्षक। व खजीन क्या था? खजांची था। और मजूमदार क्या था? महायोद्धा। आय व्यय का ठीक करना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवान वकूफ नामक विभाग का कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना था। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? ये की थी आंसर इज ए जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। इसका निम्नलिखित में से क्या कार्य था? तो क्या कार्य था इसका कार्य था थर्ड और फोर्थ यानी कि अधिक मात्रा में अदा किए गए करों का अलग हिसाब करना। नेक्स्ट क्या था? राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का नाम बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान क्या था? दीवान अमीर को ही किसके राज्यकाल में अधिक विशिष्टता प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सम्मिलित करना है हमें। क्या आएगा इसका सम्मिलित? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 इसका आएगा 2, 1, 4, 3। इसका आएगा 2, फिर आएगा 1, इसका आएगा 4, इसका आएगा 3। अमीर हाजिर किसे कहते हैं? अमीर हाजिर कहते हैं दरबार शिष्टाचार को लागू करना। अधिसरदार किसे कहते हैं? सुल्तान संरक्षक का नायक। अमीर हासुर आवश्यकता का अध्यक्ष। शाही नेपाल किसे कहते हैं? 1, 2, 4, 3 हाँ इसका आएगा हस्तकिला का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है हमारा? दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत के कारखानों का अध्यक्ष को क्या कहते थे? मुतशर्रिफ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का धर्मनिरपेक्ष कर अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कराते थे? तो कौन से कराते थे? जजिया, खिराज और खम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक कर था? तो ज़कात और सदका ये धार्मिक कर था जो मुसलमानों पे लगता है, मुसलमान दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस अनुभवी राजस्व पदाधिकारियों को जमीन की व्यवस्थित नाप जोख का काम सुपुर्द किया? आंसर इसी ख्वाजा हिसामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासन की इकाइयों को आरोही क्रम में लगाई, यानी कि पहला आएगा हमारा फोर्थ ग्राम, फिर आएगा परगना, फिर आएगा जिला, शिक या जिला, फिर आएगा प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्नलिखित में से कौन सुल्तान काल में सदा अथवा 100 गांव के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख करता है? आंसर सी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अख्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हस्तांतरण, लगान, अधिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है मुक्ता के निम्नलिखित कार्य क्या थे? तो 1, 2, 3, 4 ये सभी इसके कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्त्र नामक कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन सारे सत्य है, आप इन्हें पढ़ लें, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिराज नामक क्या है? खिराज नामक कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ये भी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अख्ता की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? निजाम उल मुल्क तुसी ने सियासतनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अख्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी ये सभी। अख्ता राजस्व वसूल करने का प्रमुख माध्यम था जिसके द्वारा अख्ता द्वारा अपनी सेना का व्यय उठाते थे, तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित किसके समय में अख्ता आनुवंशिक हो गई थी? आंसर इज डी फिरोज शाह तुगलक के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई करहाब शर्ब लिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने भूमि कर के अतिरिक्त 4 घा और ग्रह कर भी लिए? तो आंसर आता है इसका आंसर केवल एक, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत में हज़्म अकल्ब क्या थी? अति केंद्रीय सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? कहा जाता था सवारे कल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सल्तनत काल के बारे में सत्य है? तो आंसर इज डी सभी कथन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है रहन का पहला विस्तृत विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? बाबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चरखे का पहला लिखित उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो कहाँ मिलता है? इसामी की फतुहूस सलातीन में। कहाँ से मिलता है? इसामी के फतुहूस सलातीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में बंगाल में हुमुस से नामक मालदीव के समुद्र पर सीपें आयात की जाती थी। यह सीपें निम्नलिखित में से कहाँ सिक्कों के रूप में प्रयोग में लाई जाती थे? आंसर आएगा 1, 2, 3 यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में स्थल मार्ग से व्यापार का प्रमुख केंद्र था? आंसर डी मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत काल में आयात की 2 प्रमुख वस्तुएं थी। नंबर 1 घोड़े बहुमूल्य धातुएं और घोड़े मुख्यतः कहाँ से आयात किए जाते थे? ये किया जाते थे जोफर, यमन, किस, होमुर्ज और अदन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? अरबी दोनों यानी अनाज और सूती वस्त्र दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास कहाँ निर्यात किए जाते थे? मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्तनत कालीन व्यापार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सल्तनत कालीन ग्रंथों में 2 प्रकार के व्यापारियों का विवरण मिला है, कारवानी तथा मुल्तानी। सेकंड है कारवानी अनाज का व्यापार करते थे और थर्ड क्या है हमारा? मुल्तान अधिक दूरी का व्यापार करते थे। वे ब्याज व्यापार दोनों ही काम में संलग्न थे। आंसर इज डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्तनत काल में कौन पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था? आंसर इज ए सतगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्लीवाल अथवा देहलीवाल सिक्कों का प्रचलन था? आंसर इज ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण का विदेश व्यापार अधिकांशतः चेट्टियों तथा मूरों के हाथ में था। ये मूरे लोग कौन थे? ये थे मुस्लिम व्यापारी। कौन थे? मुस्लिम व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया किसने किया था? अबुल हसन हुजवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह हमारा जन्म साधारण में हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? था अबुल हसन हुजवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था? तो आंसर इज ए सन 1141 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार भारत का प्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन है? आंसर इज ए चिश्ती। कौन है? चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए तथा चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। उन्होंने अजमेर को अपनी स्थायी निवास बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में व्यापारिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? आंसर इज ए बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? आंसर इज ए बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सुहारवर्दी सिलसिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूफी मत की विशेषता है? 1, 2, 3, 4 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ये सभी कथन की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूफियों में सभा क्या होता था? तो ये होता था आवेग उत्पन्न करने वाले संगीत का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत का प्रमाणिक और मान्य ग्रंथ किसे माना जाता है? आंसर इज ए कश्फ उल महजूब को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कुल सुल्तान काल का प्रधान संप्रदाय था? आंसर इज ए सुहारवर्दी सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से क्या है? अमीर खुसरो इनमें से किसका शिष्य था? तो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरदौसी सिलसिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, फिरदौसी सिलसिला सुहारवर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। भारत में सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी शरफुद्दीन गहयाया मनेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कादिरी संप्रदाय 14वीं शताब्दी में भारत आया। भारत में इसके केंद्र क्या थे? 1, 2, 3 यानी कि पंजाब, सिंध और दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में भारत के शेख अब्दुल्ला सतीश ने संतारी सिलसिले की स्थापना की। भारत में इसका केंद्र कहा जाता है? बंगाल, जौनपुरी, दक्कन। आंसर इज डी, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो शेख नूरुद्दीन वली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर खालिद अहमद निजामी के अनुसार दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी थी? जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आंसर इज ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सम्मिलित है? आंसर इज, इसका देखते हैं क्या आंसर है इसका। 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी कथन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी कथन इसके कारण थे, सम्मिलित थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कव्वाली की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आंसर इज ए, अमीर खुसरो के कव्वाली की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलफूजात से क्या तात्पर्य यानी कि क्या थे? सूफी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की पंजाबी साहित्य की अनूठी देन है? आंसर इज सी, बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सूफी का साहित्य अवधि में भाषा में है? तो आंसर 1, 2, 3, 4 यानी कि कुतुबन, मंझन, जायसी और नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूफियों में से किसका संपर्क योगियों में रहा? आंसर इज ए और बी यानी बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बलबन का दामाद माना जाता है? आंसर इज ए, बाबा फरीद। जो बाबा फरीद है इन्हें क्या है? बलबन का दामाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नक्शबंदी सिलसिले के नेतृत्व में एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी मत तथा बहदल उल वजूद का विरोध करता था? आंसर इसी, शेख अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में कोटला फोर्ट का निर्माता? आंसर इज बी, फिरोज तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ढांचा दोहरी गुंबद का सर्वोत्तम उदाहरण है? आंसर इज बी, लोधी गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत लिखी है? लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी ने, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है, और वहां से फिर इनका मुगल शासन स्टार्ट होता है। मध्यकालीन भारत में क्या है? मध्यकालीन भारत में सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहते थे? आंसर इज बी, खालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन तकावी ऋण से संबंधित है? आंसर इज बी कृषि ऋण। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 153वां, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसके लिए गुजरात में कैंपे प्रसिद्ध था? तो 1 व 2, यानी कि वस्त्रों के लिए और सोने व चांदी के कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी? आंसर इज बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ? आंसर इज पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड लोधी वंश से संबंधित है? 1451 से 1526 तक लोधी वंश चलता है और फिर यहाँ से फिर शुरू होता है मुगल वंश 1526 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था? आंसर इज बी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम निजाम खान? आंसर इज बी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने नाम के सिक्के चिलवाए? आंसर इज ए मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगरा शहर का स्थापना किसने की थी? आंसर इज बी सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इज ए बहलोल लोधी था। भारत का कौन सा सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? आंसर इज सी इब्राहिम लोधी की। नेक्स्ट है दाग और चेहरा परिपाट किससे संबंधित है? आंसर इज बी सैनिक सुधार। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सेना के प्रशासन देख रेख का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता था? आरिज ए ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में बारिद किन्हें कहा जाता था? आंसर इज डी गुप्तचर एवं खबरें पहुंचाने वाला। नेक्स्ट किसे कहते हैं? एकता का क्या अर्थ है? तो नगद वेतन के बदले किसी खास विभाग का राजस्व अधिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दीवान एवं सखराज का संबंध किससे था? आंसर इज भू राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर जकात हटा लिया था? तो आंसर इज डी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी संयंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है? आंसर इज सी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नगरी सिकंदर लोधी की राजधानी थी? आंसर इज ए आगरा। और आगरा तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से पूरे जितने भी है लोधी वंश के और खिलजी वंश लोधी वंश और सैयद वंश के जितने भी क्वेश्चन है सारे हमने कंप्लीट कर दिया। और फ्रेंड्स इससे बाद में हमारा कौन सा चलेगा? अब चलेगा हमारा यहाँ से चलेगा मुगल वंश 1526 से मुगल वंश चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।